हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है सेल बायोलॉजी का, जिसका नाम है डीएनए द्विगुणन, या जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, इसे डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सेल बायोलॉजी का हमारा मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जूलॉजी किसी भी टॉपिक को लायन बैच के नाम से आप सर्च करते हो तो आप लोगों को यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार सर्च जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए डुप्लीकेशन। सो गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों को डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अगर आज का टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेना, जस्ट पहले वाला लेक्चर है, तो फिर डीएनए द्विगुणन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ईजी है गाइस, नाम से स्पष्ट है। डीएनए डुप्लीकेशन मतलब डीएनए की एक और कॉपी बनना है ना, या फिर डीएनए का मल्टीप्लाई होना, या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होना। हमें पता है कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं। जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो उस समय क्या हो जाता है, ये जो डबल स्ट्रैंड है वो आपस में टूट जाते हैं, या फिर ये कहें कि वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद फिर से अपना एक नया डीएनए बना लेते हैं। क्लियर हुआ। जैसे कोशिका विभाजन आप लोगों ने सुना है, सेल डिवीजन, उसी प्रकार डीएनए भी क्या होते हैं, पहले तो दो भागों में टूटते हैं, और टूटने के बाद जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो अलग से फिर से नया डीएनए बना लेता है। वही क्या कहलाता है, आपका डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। सो आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ईजी है, आप कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कुछ चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सेल होता है, मतलब जो हमारा कोशिका होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में कौन सा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, उस समय क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन में जो मदर सेल होती है, मतलब जो मातृ कोशिका होती है, वो दो भागों में जो है वो टूट जाती है ना। उनका क्या हो जाता है, विभाजन होता है, जिसे हम लोग कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन कहते हैं। और जो मदर सेल होती है वो दो डॉटर सेल में जो है वो विभाजित हो जाते हैं, जिसे सॉरी मैं हिंदी नाम भूल रही हूँ, है ना। डॉटर सेल में जो है वो विभाजित हो जाते हैं। तो उस समय हम लोग देखते हैं कि इस सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जो भी गुणसूत्र होते हैं, उनका भी क्या होता है, विभाजन होता है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो दो क्रोमोसोम, सपोज एग्जांपल के लिए आप देख रहे हो, तो जब मदर सेल से डॉटर सेल बनते हैं ना, तो क्रोमोसोम का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, या फिर ये कहें कि क्रोमोसोम का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ही क्या कहलाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन कहलाता है। पूछे कैसे, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही तो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना डीएनए का, जब मैं बताई थी, तो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम दो भाग में टूटेंगे तो ऑफ कोर्स वहां पर भी डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, डीएनए द्विगुणन कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया। तो देखो ये जो डीएनए द्विगुणन का प्रोसेस है वो कब होगा, सेल डिवीजन के टाइम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है उसी समय सेल डुप्लीकेशन का भी प्रोसेस होता है ना। तो जो डीएनए होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है कि वो स्वतः ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे क्रोमोसोम दो भाग में टूट जाते हैं ना, वैसे ही जो डीएनए होते हैं ना वो भी दो भागों में टूट जाते हैं, और दो भागों में टूटने के बाद फिर से नया डीएनए बना लेते हैं। क्लियर हुआ। तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे गाइस। चलिए थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, देन ऑटोमेटिकली आप लोगों को जो भी डीएनए का मल्टीप्लिकेशन है या फिर डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन है वो आप लोगों को समझ। सो गाइस ये एक बार, सो गाइस यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रैंड और ये हुआ सेकेंड स्ट्रैंड। तो ये जो स्ट्रैंड जो पट्टी टाइप दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर होता है। ये जो आप दो यहाँ पर जो पट्टी टाइप देख रहे हो ना, ये क्या है, फॉस्फेट एंड शुगर का बैकबोन जिसे हम लोग कहते हैं, जो इस प्रकार से डीएनए का दो स्ट्रैंड बनाते हैं। और जो यहाँ पर बेस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एडेनिन,
साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सारे क्या है, बेस है। और यहाँ पे बेस पेयर बना हुआ है, जैसे कि जो एडेनिन होगा, यहाँ पर जो एडेनिन होगा वो हमेशा थाइमिन के साथ ही आकर के जुड़ेगा, ये आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जो भी एडेनिन बेस है वो हमेशा इस तरीके से ये एक दूसरे से मतलब फिक्स रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टी है, यहाँ पर थाइमिन है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो हमेशा एडेनिन के साथ ही वो बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो आप बॉन्ड देख रहे हो इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बेस, दोनों बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यही जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो दोनों न्यूक्लियोटाइड को, ये क्या होता है गाइस, न्यूक्लियोटाइड होता है। ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, और दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप सिंगल स्ट्रैंड की बात करो, जस्ट 2 मिनट ओनली। देखिए हमें पता है कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, लेकिन अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि सिंगल स्ट्रैंड क्या होगा तो आप लोग क्या बोलोगे। यहाँ पर अगर हम ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका एक तरफ का जो स्ट्रैंड, अगर मैं इसे कवर कर लूं तो केवल ये जो आपको सिंगल देखने को मिल रहा है टी जी सी, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड कहलाएगा, है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए समझना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये है गाइस, एक जस्ट सिंपली रफली मैं आप लोगों को बताई थी, बता रही हूँ ताकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। देखो जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है ना, जब डीएनए का द्विगुणन होता है उस समय क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग देख रहे हो ना वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी आप लोगों को यहाँ पर डबल स्ट्रैंड दिख रहे हैं, डीएनए के डबल स्ट्रैंड दिख रहे हैं, लेकिन जब द्विगुणन का टाइम आएगा ना तो जो यहाँ पर थाइमिन एडेनिन से जुड़ा है ना वो ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस आएगा ना जिसमें हमें डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो चलिए, और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं डायग्राम पर आती हूँ। तो ये इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, बेस पेयर है, मतलब एडेनिन थाइमिन जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ। चलिए मैं आप लोगों को अब डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। सो गाइस, ये इस डायग्राम का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैं आप लोगों को डीएनए डुप्लीकेशन को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड देख सकते हो, यहाँ पर आप डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए देख सकते हो। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना तो इसमें क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड अभी तक आप देख रहे हो वो सिंगल स्ट्रैंड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो डीएनए है वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दो अलग अलग भागों में टूटते हैं डीएनए डुप्लीकेशन होता है, जिसमें फिर से एक नया डीएनए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जिसे न्यू डीएनए स्ट्रैंड कहा गया है। तो एक बार थोड़ा रफली समझिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है ना। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं और इन्हें सिंगल स्ट्रैंड बनाने का काम एक प्रकार का एंजाइम करते हैं जिसे हेलिकेज एंजाइम कहा जाता है। तो जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं ना वो क्या करते हैं गाइस, डबल स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। सेल डिवीजन के टाइम जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं, हेलिकेज एंजाइम वो डबल स्ट्रैंड को तोड़ करके सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बेस पेयर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो दोनों पेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस एंजाइम के कारण जो यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों बेस के बीच, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आप लोगों को बताई हूँ, वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर हुआ। तो जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डीएनए है वो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ये तो हुआ जो डीएनए डुप्लीकेशन का कुछ टाइम का प्रोसेस ऐसा होता है, थोड़े टाइम के लिए, जब डीएनए हमको सिंगल स्ट्रैंड में देखने को मिलते हैं। बट ये सिंगल स्ट्रैंड में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, तुरंत ये नया डीएनए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि डुप्लीकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे पूछिए, मान लीजिए ये जो आप बेस पेयर देख रहे हैं वो टी है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए, और ये सी है।
अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो पूरा अलग अलग हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस टाइप से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म में फैले रहते हैं। अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो डीएनए है वो तो टूट गया है, तो जल्दी से यहाँ पर रिपेयर का काम किया जाए। तो रिपेयर के टाइम यहाँ पे अगर थाइमिन है तो उसके साथ एडेनिन आकर के जुड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लो ये थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन आकर के जुड़ जाएंगे। अगर ये साइटोसिन सिंगल पड़ा हुआ है तो उसके साथ ग्वानिन आकर के जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से जो न्यूक्लियोप्लाज्म में अलग से न्यूक्लियोटाइड फैले होते हैं ना, वो फिर से इस सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए के साथ आकर के बॉन्ड बनाते जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर जो सिंगल स्ट्रैंड था वो फिर से डबल स्ट्रैंड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो है ना, तो दो प्रकार का एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलिकेज एंजाइम डबल स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करेंगे, और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो नया डीएनए बनाने का काम करते हैं। तो इधर भी वही प्रोसेस होता है। तो यही क्या कहलाता है, डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। चलो मैं एक और डायग्राम बता रही हूँ जिसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, है ना। क्लियर हुआ? की मैं बात करी थी ना, वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो देखो, डीएनए जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है ना, वो डीएनए का एक गुण होता है जो कि स्वतः ही उनके अंदर पाया जाता है। वॉटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही डीएनए द्विगुणन के बारे में बताया था। सेल डिवीजन के टाइम में प्रोसेस होता है। और गाइस, तो चलिए आप लोग इसका नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो दो डायग्राम बता रही हूँ मैं, वो बनाना जरूरी है आप लोगों को, है ना। तो थ्योरी पार्ट तो छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने को, बट डायग्राम अच्छे से बनाना। डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि डायग्राम ही मेन है। डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ये मत सोचना कि भाई थ्योरी पार्ट तो छोटा सा ही है, ऐसा मत सोचना, है ना। डायग्राम मेन है। तो आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर हमारा आरएनए का बचा हुआ है, वो भी आप लोग जरूर देख लेना गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।